राज्य शासन ने अगस्त में इंदौर के गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी थी। इसके विरोध में कॉलेज ने उच्च शिक्षा विभाग में एक अपील दायर की। इस अपील के बाद अब एक बार कॉलेज के बच्चों को सामने असमंजस के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज की मान्यता समाप्त होने के बाद वहां पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य संकट से घिर गया था। इसे देखते हुए करीब 3 महीने की मशक्कत के बाद वहां पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे कॉलेजों में एडमिशन दिया गया। इस बीच कॉलेज ने मान्यता रद्द करने के खिलाफ उच्च शिक्षा विभाग में एक अपील दायर की। इस अपील पर विभाग ने निर्देश दिए कि कमिश्नर इस पूरे मामले को लेकर परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बता दें कि शासन ने भारी अनियमितता के चलते गुरु गोविंद लॉ कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी थी। कॉलेज ने नियम विरुद्ध ऑफलाइन एडमिशन किए थे, जिससे सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया था। इस कॉलेज को लेकर लगातार डीएवीवी और उच्च शिक्षा विभाग के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थी। गुरु गोविंद सिंह जो लॉ कॉलेज है, एक्चुअल में इसने क्या किया, 2 साल में जो बच्चों को एडमिट किया था, वो बच्चे मध्य प्रदेश शासन की एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एडमिट होना था। गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज ने बच्चों को ऑफलाइन एडमिट कर दिया और उसने जो प्रक्रिया एडमिशन की शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है जो पूरी करना चाहिए थी, वो नहीं की। इस बीच कॉलेज की शिकायत हुई, एडी ने जांच की, एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कमिश्नर साहब ने जो है उसकी मान्यता समाप्त की थी और कमिश्नर साहब ने जो मान्यता समाप्त की उसी बेसिस पर विश्वविद्यालय ने भी उसकी संबद्धता समाप्त कर दी। इस बीच बच्चों के ट्रांसफ़र करने के लिए हमने एक समिति भी बनाई थी, जिसमें डीन लॉ फैकल्टी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर और डीसीडीसी, इन लोगों की एक समिति बनाई थी। समिति ने जो कॉलेजेस की रिक्त सीटों को देखते हुए ऐसे विद्यार्थी आइडेंटिफाई किए थे और उसकी सूची कमिश्नर ऑफिस में भेजी थी। क्योंकि बच्चों के एनरोलमेंट एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही दर्ज होते हैं, इसलिए जब तक शासन की ओर से निर्देश नहीं जाता तब तक एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर वो बच्चे दर्ज नहीं हो पाते। इसी बीच एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि कॉलेज की जो मान्यता समाप्त हुई थी, इसके संबंध में कॉलेज ने जो है प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा महोदय के ऑफिस में एक अपील दायर की। उस अपील पर अभी वर्तमान में ये निर्णय हुआ कि कमिश्नर साहब को उन्होंने पुनः निर्देशित किया है कि कॉलेज के जो तथ्य उन्होंने बताए हैं उसके संदर्भ में उस पर पुनर्विचार करें। तब उस अपील के बाद जो भी निर्णय होगा, विश्वविद्यालय उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई कर पाएगा। अनियमितता की लगातार शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग ने कार्यवाही करते हुए कॉलेज की मान्यता को संबद्धता रद्द की। बच्चों का नुकसान ना हो और इसके लिए विश्वविद्यालय ने इस कॉलेज के छात्रों को दूसरे लॉ कॉलेज में ट्रांसफर किया। लेकिन कॉलेज की इस अपील के बाद अब एक बार फिर पेंच फंस गया है। हालांकि डीएवीवी ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों का नुकसान नहीं होगा और यदि जरूरत पड़ी तो इन बच्चों के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। कॉलेज अलॉटमेंट की जो बात है, स्टूडेंट से हम लोगों ने एप्लीकेशंस भी इनवाइट किए थे, एक समिति गठित की थी। समिति के समक्ष ऐसे स्टूडेंट्स के आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए और उनके नाम कॉलेज में उपलब्ध सीटों को ध्यान में रखते हुए हमने आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के कार्यालय भेजे थे। वहाँ से बस सीट जो है वो सूची अप्रूव्ड होती, उसके बाद हम लोग नामांकन की कार्रवाई करते। पर इसी बीच चूँकि वो एक्ट में जो प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न के तहत ही वो कॉलेज ने वहाँ पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के ऑफिस में अपील की और उस पर यह निर्णय हुआ है। यदि गवर्नमेंट का डिसीजन आ जाता है तो ऐसे बच्चों के लिए हम विशेष परीक्षाएं आयोजित करेंगे, जिससे कि बच्चों को वर्ष का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज ने न केवल गलत तरीके से बच्चों को एडमिशन दिए बल्कि मान्यता संबंधित नियमों का भी उल्लंघन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज, इंदौर।